negations of the following with justification. Just to write negation. रूल्स ऑफ नेगेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, आपको सब लिखवाया था मैंने। हाँ यस सर। ओके, अगर वो अच्छे से याद हैं तो फिर ये क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 1 है इनफैक्ट, टू फाइंड नेगेशन ऑफ negation of P implies Q। इसका नेगेशन फाइंड करना, नेगेशन ऑफ P implies Q का नेगेशन फाइंड करना, ठीक है। हरिओम। यस सर। अब हम सबको मालूम है P implies Q का जो वैल्यू होता है, लास्ट लेक्चर में देखा गया था, इज नॉट एक्चुअली नेगेशन ऑफ P और Q। इसलिए जब इसका हम लोग नेगेशन फाइंड करते हैं तो वो आया था P एंड नेगेशन ऑफ Q। यस ठीक, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द नेगेशन ऑफ P implies Q का नेगेशन जब फाइंड करते हैं, P को कुछ नहीं होता, इतना याद रखो, बाकी सब छोड़ दो। P को कुछ नहीं होता एंड नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। बरोबर। यस सर। यस खत्म हो गया, सम ओवर। अब अगर आपको इसमें देखो एक और पॉइंट बोला है, जस्टिफिकेशन चाहिए उसको, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको इसका और इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर देखोगे दोनों सेम है जी। वो मैं खुद नहीं करने वाला, वो आप लोग को आता है अभी कैसे करना है। यस ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो सिंपल सा है ये भी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन वाली बात है, बिल्कुल नहीं, इजी है। बट रूल्स ऑफ नेगेशन याद होने चाहिए, ये जरूरी है। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैं अगर लेता हूं, कौन सा लूं, फोर्थ में बोल रहा है फाइंड द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q एंड R। तो अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो, अब तक सही से पढ़े हो, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो एक चीज समझ में आना चाहिए, दिस इज इनिशियली समथिंग एंड Q टाइप, समथिंग एंड Q। यस तो समथिंग एंड Q का नेगेशन अगर फाइंड करेंगे तो नेगेशन ऑफ समथिंग और नेगेशन ऑफ Q, दैट इज R। यस अब इसका नेगेशन फाइंड करना है, इसका नेगेशन फाइंड करना है, तो भी हो गया P एंड P Q एंड नेगेशन ऑफ एंड नेगेशन Q और नेगेशन ऑफ R। नहीं समझा? यस सर, समझा सर। ज्यादा इजी। हाँ बोला। इसके अंदर वो CT वाला कंसेप्ट आया, तो उसका लॉजिक गेट में नहीं, उसमें justification कुछ नहीं होगा, नहीं इसमें उसको कुछ नहीं होगा, वो सब नहीं आने वाला वैसे भी। यहाँ पे Yes, sir. स्टेटमेंट्स, आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स के नेगेशन फाइंड करना है, तो इससे सीटी वो सब कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ डुअल के लिए था। यस सर। देन कौन सा लूं भाई? कौन सा लेना चाहिए बोलो, 6 7 8 कौन सा लूं? गंदे लोगों से लास्ट सब लोग देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा लग रहा है, वो बोलेंगे, बेकार लोग। जबकि ये जानते हुए कि नियम सिर्फ आपको रूल याद रखने हैं और करना कुछ नहीं है। तो अगर मैं 8 लेता हूं, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो ये देख के लग रहा है इनिशियली दिस इज लाइक P और Q टाइप, P और Q।
that will be negation of P and Negation of negation of P Q. and negation of negation Q. of Q. and negation of Q. फिर ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो इसका P नेगेशन and ऑफ Q. नेगेशन P and Q. ये एज इट इज, ये इसमें हो जाएगा नेगेशन Negation ऑफ of P P or और Q. Q. Yes, sir. Yes. ठीक। Yes, sir. Yes. तो ये सब किसी काम की चीजें नहीं है जिनको जेरोक्स करने का मन है, मन नहीं, सब लोग जेरोक्स करो। सब लोग धड़ाधड़ इसको कंप्लीट करो जी। हो गया क्या। आज जब मैं 11th का लेक्चर ले रहा था तो एक स्टूडेंट के साथ पता नहीं क्या हो रहा था। सबसे पहले उसने एक बॉलीवुड सॉन्ग सुनाया, उसके बाद उसने हनुमान चालीसा सुनाया, और उसके बाद उसने मनी हिस्ट का थीम सॉन्ग सुनाया। Yes. इसमें यस क्या बोला रे, समझा नहीं। मॉडल वाला ने टाइमिंग क्या रखा? 25. 12 to 5. 12 to 5. ओके, मॉडल का हो गया, CHM का भी कुछ तो बताया गया था। तो कौन सा कॉलेज बच गया अभी? अब सारे कॉलेज स्टार्ट हो गए मतलब, है ना? Yes, sir. Yes. क्या आज मॉडल वाले ने, मॉडल तो वापस वीडियो डालता रहेगा ना? Yes, sir. Yes. डिलीटेड पार्ट के ऊपर कोई कुछ बोल रहा है? हो गया, लिख के सर। है जी, लिख के हो गया ये। डिलीटेड पोर्शन पे कोई कुछ बोल रहा है? No, no. No, sir. नो सर, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। Yes. सब्जेक्ट का क्या तुम लोगों का? Book. Extra stuff. सब्जेक्ट ओके, देख लो नालायको, लेकिन मॉडल ने सबसे लेट स्टार्ट किया है लेक्चर, लेकिन एग्जाम सबसे पहले रखेगा। Yes. ये तुम लोग मतलब ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, दूसरे कॉलेज रखे ना रखे, मॉडल रखेगा। तुम लोग पूछे नहीं सर इतना लेट क्यों, या तुम लोग भी खुश हो रहे हो? एडमिशन प्रोसीजर चल रहा था बोले। हाँ तो इतना लेट क्यों, सारे कॉलेज ने पहले किया, तुम लोग भी कर सकते थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, वो भी कितना इजी है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। मीनिंग समझ गया कि नहीं? Yes, sir. इफ देन जो है P implies Q, इसका इक्विवेलेंस क्या हो रहा है? नेगेशन ऑफ P और Q। Negation of P और Q. Yes. ये इसका इक्विवेलेंस है, तो वही यूज करना है यहाँ पे अपने को। क्या बोला है इसमें? इफ देन यूज मत करो। इफ देन यूज मत करो तो फिर क्या करेंगे? उसके जगह पे ये करेंगे। ठीक। Yes. तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है इफ अ मैन इज अ जज, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। ऐसा थोड़ी है, ऐसा होता है क्या? No. No. इसको बड़ा पता है, जज करप्ट होते हैं, इसको बड़ा पता है। ओके, पहले ना, अब भी सच बताऊं, अभी के टॉपिक में ना कुछ ऐसा ना स्टेटमेंट फ्रेम नहीं किया। पहले के पुराने बुक्स उठाओगे ना तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है कि तुम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, कुछ भी दिया है। तो यहाँ पे है इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, मतलब लेट बी अ मैन इज A judge. अ जज
Q, he is honest. he is honest. ठीक, तो ये अपना सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे तो P implies Q. ठीक, but Yes. but as we know, P implies Q is equivalent to negation of P और Q. Therefore, इसी को सेम स्टेटमेंट को इफ देन यूज नहीं करना है तो अब ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा? A man is not A a man is not a judge or he is honest. he is honest. अब क्या मीनिंग हो गया इसका बताओ? Meaningless. क्यों बे? या तो वो जज नहीं है या तो ऑनेस्ट है, Honest है, yes. मतलब सारे जज को करप्ट बोल रहा है। Yes. जो जज होगा वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। Yes. सर अगर ऐसे रहता है he is honest if a man is judge, तो Q implies P लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ। Yes sir. देखो डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या, उसके बेसिस पे हमने अजम्पशन क्या किया वो भी तो डिपेंड करता है। Yes. सेकेंड एंड थर्ड में इफ के जगह पे इट लिख दिया वो लोगों ने। Yes. Yes. तो उधर it आएगा? इफ आएगा ना मेरे भाई, इफ देन यूज किया ना बीच में, देखना। Yes. Yes sir. मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, इजी था। Yes. 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 सेकंड थर्ड कर लोगे ना ऐसे ही? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes. ठीक है, तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्विचिंग सर्किट की दुनिया में, जिसको डिलीटेड पोर्शन के टाइम पे डिलीट कर दिया गया था, बट अभी तक अपना कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम अब तो कम से कम इस टॉपिक के लिए पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो सब लोग की नजरें वापस बहुत अच्छे से बोर्ड पे, इजी वाला पार्ट है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, डिफिकल्ट मतलब 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 1.5 का क्वेश्चन नंबर मैं बोल सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ भी 3 दिख रहा है। 1 तो इजी है, 2 इजी है, 3 दोनों में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, उसके लिए हमें काफी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो सबसे एंड में करवाऊंगा मैं। ठीक, Yes. Yes sir. Yes sir. एक्चुअली छोटी सी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी सारी चीजें, लॉज आपके टेक्स्ट बुक में अगर ध्यान दोगे तो 8-10 लॉज दिया है, वो रटना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव, डिमॉर्गन, ऐसे Absorption बहुत law. सारा दिया है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, ऐसा ऐसा सब दिया रहेगा देखोगे तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग खराब करेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। अगर आप लोगों ने, पता नहीं आप लोग में से किसी ने 11th में फिजिक्स का कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल किया भी है क्या तुम लोगों ने? No sir. No. No sir. तो मैं क्या बताऊं इसमें? तो practical कैसे? तो अजम्पशन कर लो और क्या। Sir computer science में gets and get or get. Logical gates का क्या? हाँ वो ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या बोलते हैं उसको, स्विच यूज किया है कि नहीं तुम लोगों ने, वो देखने। ठीक है, देखो जो भी है देखते हैं। एक मिनट होल्ड।
हेलो। Yes, sir. ओके देखो, Yes, sir. एक सर्किट है अपना। सर्किट में कैसा रहता है? ये जो है, ये अपना बैटरी है, ठीक। ये Yes. लैंप है, ये लैंप है, और ये जो है, ये Key. स्विच है। टैप की होता है, एक टैप की होता है। आप लोग अगर प्रैक्टिकल करते Yes. तो देखते, एक टैप की होता है, तो इसको स्विच बोलते हैं। अब अगर आप लोग ने ध्यान दोगे, अभी तो नहीं किए हो तो सुन लो, कि अगर आप जैसे यहाँ से मैंने एरो मार्क किया है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, एरो मार्क रहना दिखना जरूरी है। एरो मार्क किया मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, Direction of current. ठीक है? Yes. हाँ, Yes. डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको जैसे ही मैं टैप करूंगा, मतलब क्लोज करूंगा, Circuit complete. Circuit complete हो जाएगा. सर्किट कंप्लीट होगा और लैंप ऑन होगा, On हो जाएगा. Yes. 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 ठीक। Yes. Yes. इसको हम लोग अब लॉजिकली तीन तरह से इनफैक्ट सॉल्व करने को बोला जाएगा। एक बोला जाएगा कि ऐसा स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा, उसको जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में बनाओ, ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा। सेकेंड टाइप होगा सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, सर्किट बनाओ। एंड थर्ड रहेगा सर्किट को सॉल्व करो, जो मैं लॉस की बात कर रहा था वो यूज करके। ये तीन टाइप्स है। तो अगर ये क्वेश्चन सपोज मेरे पास है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, लेट पी, हम पी क्यू आर में जाएंगे, लेट पी स्विच। हम लोग हमेशा अजम्पशन में दिखाएंगे कि जो भी स्विच दिया है दैट स्विच इज क्लोज्ड, क्योंकि जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक लैंप ऑन नहीं होगा, ठीक है? Yes. तो मेरा Yes. अजम्पशन क्या आ गया स्टेटमेंट में? मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे एक ही स्विच है तो इसलिए एक ही स्टेटमेंट आया, पी पी स्विच एस इज क्लोज्ड। और जो एल दिखा रहा है, एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल रिप्रेजेंट करेगा लैंप इज ऑन को, ठीक। Yes. अब देखो, Yes. अब देखो, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, P इज इक्विवेलेंट टू L। Yes. ये है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म P का मतलब क्या हुआ? स्विच S इज क्लोज। Close. और आपने भी इसे स्विच क्लोज होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, Lamp लैंप हो ऑन हो जाएगा. जाएगा। Lamp on हो जाएगा. That's why P is equivalent to L. It means switch S is closed and lamp is on. हेलो हेलो। Yes. Yes. तो ये बहुत इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, वो टेंशन मत लेना, देख के डरने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करेंगे, मैं भी 3-4 टाइप अपने मन से एग्जांपल्स लूंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। इसको फटाक से बनाते जाओ, जो जो मैं बना रहा हूँ बना के ऐसा लिखते जाओ। Done. Done, sir. गुड, सबका हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ करने के लिए है नहीं, है ना? अब मैंने 2 स्विच लिया, तो अजम्पशन वापस वैसे ही होगा। अगर एक ही स्विच, अगर एक स्विच था तो पहले के लिए लेट पी स्विच S1 is closed and Q switch S2 is S2 is closed, closed. Two is closed. L lamp is on, ठीक। कोई सिंबॉलिक फॉर्म बोल सकता है? P and Q equivalent And Q L. equals to L.
गुड गुड। ये सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो होने का एक यही रास्ता है, ये सीरीज में है दोनों, तो इसलिए जब तक दोनों स्विच क्लोज नहीं होंगे तब तक लैंप ऑन नहीं हो सकता, राइट? Yes. 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 इसलिए P एंड Q सीरीज में है, इसलिए एंड P एंड Q दोनों क्लोज होगा, देन लैम्प विल बी ऑन। Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बनवून गया लवकर, बनवून घ्या लवकर, लवकर, लवकर. झालं वाटतंय? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तुम लोग रफली नालायक को बनाते भी कैसे होगे समझ में आ रहा है मुझे, Yes. पहचानता हूँ, 1 साल हो गए। ओके, थर्ड ऑप्शन, इसमें और आ जाएगा P और Q. Yes. All right. Yes. हाँ अब अगर क्योंकि स्विच पैरेलल है तो करंट या तो यहाँ से फ्लो हो जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, या तो यहाँ से फ्लो हो जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। Yes. Yes. म्हणजे P और Or Q, Q equals to 12 and 12. तो अगर सीरीज में होगा तो एंड आएगा, पैरेलल होगा तो और और. आएगा। और आएगा। बना लो, तीसरा भी बना लो फटक से। हो गया सर बनाकर। मैं बनाता हूँ तो तुम लोग भी बना सकते हो ना। हो गया सर। Done, sir. ओके ठीक, गुड No, sir. गुड। मतलब मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, लॉजिक विल बी ओवर। Yes. मुझे पहुंचना है जल्द से जल्द वेक्टर्स 3D पे। Yes sir. तो इतना समझा सब लोग? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. अच्छा अच्छा, कभी कभी एग्जाम्पल में एक और चीज दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लेट्स से S1 डैश, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ S1 डैश अगर दिखा तो यहाँ पे अजम्पशन में क्या लोगे, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेगा, नाम चेंज हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q, ऐसा इस एग्जाम्पल सर के लिए। ऐसे नहीं ले सकते, P is switch S1 dash is closed. नहीं, P will always represent switch S1, so S1 डैश दिया गया है, इट मींस नेगेशन ऑफ P। Yes, sir. तो एक्चुअली इससे यहाँ मैं डायरेक्टली यहाँ दिखा दिया, इससे पहले आपको P दिखाना पड़ेगा, फिर नेगेशन ऑफ P दिखाना पड़ेगा। यस अच्छा 3 लगेंगे। हाँ, तो अब मैं एक्सरसाइज में जा रहा हूँ, इतना ही बताना काफी है। इतना अगर समझ गया तो आप देखोगे कि अब वापस थोड़ा देर आप लोग टाइम पास करोगे, और अगर ये तो एक्सरसाइज एग्जाम में आया तो आपको फुकट में 3 मार्क्स देके जा रहा है। सर वो नहीं समझ। क्या? इसको वेट, अभी एग्जाम्पल में आएगा तो बताऊंगा तुझे, इसलिए नहीं, जिसको भी नहीं समझा वो इसलिए नहीं समझा कि उसने सोचा, जबकि सोचने के लिए कुछ नहीं था। यस मैं बता रहा हूँ, आएगा एग्जाम्पल में है, सॉल्व एग्जाम अपना एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1.5, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, मैं यहाँ पे रफली बनाते जाऊंगा।
S1, S2, S3 तीन स्विच है, तो यहाँ पे अजम्पशन क्या दिखाओगे? लेट P स्विच अरे यार S1 is closed, Q switch S2 is closed, R अबे नालायक को मेरे साथ शॉर्टकट मत मारना, S3 is closed. ठीक। तो Yes. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा भाई? कौन P बोल सकता और है Q symbolic and form? R equivalent P to और L. Q and R equivalent to L. यस P, क्योंकि ये इन दोनों के साथ पैरेलल है, तो P Yes. और और bracket में Q Q and R एंड and R ये R दोनों आपस में equals to सीरीज L. में है। equivalent to L. L. आप इक्विवेलेंट टू L लिखो या मत लिखो चलेगा, इतना भी लिख दोगे तो आपका काम खत्म। Yes, sir. एक और बात क्वेश्चन कोई पढ़ रहा है जी? Sir, input output table. Input output. हाँ, table. Table. नहीं अब सुनो जरा प्लीज ध्यान से, यहाँ पे ना आप में से मतलब ना ज्यादातर स्टूडेंट्स फालतू का मिस्टेक करते हैं, फालतू मतलब बेकार का मिस्टेक करते हैं। प्लीज सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? Yes. Yes, sir. ओके बच्चों, जब भी आपको इनपुट आउटपुट टेबल बोलेगा ना, तो आप जो ट्रुथ टेबल बनाते हो वही बनेगा। P Q R Q एंड R, P और Q एंड R, ऐसे ही बनाते थे। Yes. Yes. यही बनाओगे, सेम बनाओगे, लेकिन क्योंकि इनपुट आउटपुट बोला तो सिर्फ एक चीज ध्यान देना, एक्चुअल में आप TF से सॉल्व करोगे तो भी वो रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉलेज टीचर्स इस पे ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, तो इसलिए इनपुट आउटपुट टेबल बोला तो 1 0 यूज करो। Yes, binary number. 1 0 यूज करो। Yes, 1 0. मतलब रूल सब वही पे, सिर्फ T के जगह पे 1, F के जगह पे 0। Yes, sir. Yes, sir. नहीं Yes, sir. समझा, एक करके दूं क्या? समझा सर। हाँ, जो आप ट्रुथ टेबल बनाए थे, अगर आप लोगों ने सच में बनाया है तो आपको आता होगा। अगर वो sir. आपको आता है तो सिर्फ इतना करना, सारे रूल्स वही हैं जो ट्रुथ टेबल पे थे, जस्ट T विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 एंड F बाय 0, क्योंकि उसने इनपुट आउटपुट टेबल बोला है इसलिए। सर एक करके दिखा। पता था। इतना हो गया लिख के? Yes. Yes. Yes, sir. इतना हाँ, कर लो सर। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ भाई, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, कोई आप मुझसे गाली देता रहेगा। ये क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स के लिए आने वाला है मोस्टली। 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे PQR 3 चीजें हैं। Yes, sir. 4 बार 1 आएगा, 4 बार। सुनना शांत बैठ। मैं ना सेकंड एग्जांपल में इनपुट आउटपुट लूंगा, क्यों? उसमें 2 ही स्टेटमेंट है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाकी का negation उसमें है. R नहीं है। Yes. तो बच्चा जिसने भी पूछा था, प्लीज मैं सिर्फ R से बचने के लिए सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? Sir, No, R sir. आपको सिर्फ कैसे करना है वो देखना है ना। R आएगा तो आपको मालूम है बड़ा टेबल बन जाता है ना, Yes, sir. इसलिए मैं R से बच रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। ये देखो, ये आपका सर्किट है S1 डैश S2, S1 S2 डैश। तो लेट P क्या दिखाओगे? स्विच S1 is closed. इज, तो P S1 P है तो S1 डैश क्या होगा? नेगेशन ऑफ P। Negation of P. Switch S1 dash is closed. Q
switch S2 is closed. And negation of Q, switch S2 dash is closed. ठीक, Yes. Yes, Yes. sir. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। Yes. ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो Yes. And Negation. आएगा negation of P and Q और negation of Q and P negation of हाँ, लेकिन ये आपस में पैरेलल है, तो और Or ऐसा हो और जाएगा ना, negation of Q Yes. and P. P and ऐसा हो जाएगा, देखो Yes. yes. ठीक है। Yes. अब इसका अपने को क्या बोला है, इनपुट आउटपुट टेबल, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले इतना लिख लो सब लोग। हो गया सर। And सब लोग सच में लिखते हैं Done, sir. पक्का? yes, sir. एक बार Yes, कैमरा sir. घुमवा दूं क्या? Yes sir. Yes. Yes, sir. अरे नहीं, मालूम है क्या, मतलब तुम लोग का जो प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है ना, हर एक टीचर जो है ना इंटरेक्टिव सेशन में ना कंप्लेन करता है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एक शब्द भी आंसर नहीं देते हैं, एक वर्ड आंसर नहीं देते हैं। मतलब तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो ना, तुमको लगता है तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे नालायकों, कौन से तुम लोग सोचते भी नहीं हो कितना बड़े प्रॉब्लम में आप लोग फंसने जा रहे हो, ये सोचते भी नहीं हो। मतलब मुझे तो कभी कभी ना हंसी आती है कि इस एज के बच्चे लोग, 16-17 इयर्स का जनरली एज है आप लोगों का, और उसको अपनी लाइफ की चौवन्नी नहीं पड़ी है। चौवन्नी समझा? no, चौवन्नी नहीं समझी? no. Date रुपए. 25 पैसे, 25 पैसा होता था ना पहले। Yes. 50 पैसे को बोलते हैं अठन्नी, एंड 25 पैसे को चौवन्नी। तुम लोगों ने कभी ऐसा यूज किया है? No. No. भाई मैंने तो 10 पैसे 20 पैसे भी यूज किए हैं। 50 पैसे यूज किए. 50 तो रिसेंटली डिनाई ये हुआ है ना, Yes. लेकिन मैं तो मतलब मैं सोचो मैं कौन से जमाने का रहा हूँ। हो गया सर, ट्रूथ टेबल ही बनाकर हो गया। चलो इनपुट आउटपुट Yes, टेबल sir. बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए बना देता हूँ, नहीं तो मुझे पाप का भागी समझेंगे लोग। आजकल मैं टाइम पास के लिए एक सीरियल देखता हूँ। Yes. कौन सा बे नालायक जो यस बोल रहा है अपने मन से? मैं देख चुका हूँ उसको पहले, वापस दूसरी बार देख रहा हूँ क्योंकि टीवी पे आ रहा है, नया महाभारत। Yes sir. सर पुराना महाभारत अच्छा है, पुराना वाला। नया वाला भी बहुत अच्छा है, मैं पुराना वाला भी देख चुका हूँ। नया वाला भी शुरू में एक्चुअली अजीब लगेगा, लेकिन अगर देखते जाएगा तो कैरेक्टर सब ठीक ठाक कर दिए हैं। अब मैं पहले टेबल बना लूं। नेगेशन ऑफ P, negation of Q, negation of P and Q, P and negation of Q, and finally negation of P One or two. and Q, or P and negation of Q। क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है, P Q P T F F। 101. सॉरी हाँ थैंक्स गो। P 1 के जगह पे 1, 1100. 1100. 1010. 1010. 1 0 0011. 0011. नेगेशन ऑफ P मतलब इसका नेगेशन 0101. 0101. 0010. 0010. अब थाम। अब नेगेशन ऑफ P और Q, इन दोनों में एंड का रूल क्या बोला था? T and T is T। Yes. 1 and 1 is 1. 0 0 1 0. 1 0.
0 फिर 1 है P Zero. एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों में एंड 0 का 1 रोल। 0 0 0 डबल 0 0 0 0 0 0 और और 0 इन दोनों डबल में 1 और का रोल। 0 1 1 0 0 1 1 0 तो ये लास्ट में बाइनरी नंबर जैसा है। तुम लोग को बाइनरी नंबर अब भी पढ़ाया गया है क्या? नो CS 11th में पढ़ा। ये पहले 10th में था। बाइनरी नंबर करके टॉपिक पहले 10th में था। यस वो लोग अपने मन से लेके कहीं से आते हैं और फिर 1 2 3 साल के बाद हटा देते हैं। yes क्यों लाते हैं उनको भी नहीं पता, हटाते क्यों वो भी नहीं पता रहता है। समझ गए अब सबको कैसे करना है? इनपुट आउटपुट टेबल बोला तो Yes, sir. यस यस सर yes तो अब तो कंफ्यूजन इस पे नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, आपके खातिर 3rd 4th 5th 6th का धड़ाधड़ मैं सिंबॉलिक फॉर्म लेके बता रहा हूँ। yes सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म फटाफट लेके बता रहा हूँ आपको। ये सबका हो चुका है, रब करूँ? Yes. yes Yes, sir. yes बेकार में मेहनत करवाते हो तुम लोग। सर एक की का दो नाम हो सकते हैं, क्या हुआ? दो की का एक ही नाम हो सकते हैं। हो सकता है, वो सब मत सोचना, देखना भी मत। सर इधर दिए S2 डैश S2 डैश। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, हो सकता है, सब हो सकता है। जो दिया है तुझे उस पर सिर्फ काम करना है। जितना सोचेगा इस पर तुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा, बेकार में परेशान होगा। यह है S1 S2 डैश S3 बराबर है, देखते जाना। S2 डैश S3 डैश यही है ना? यस सर यस सर अच्छा तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो। अब ये दो बार रिपीट हुआ, वो सब मत सोचना, तुम्हारा काम नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म देखो, P, S1 is closed। ठीक। अब इसके आगे क्या होगा? एंड मैं होगा And अजम्पशन नहीं लिख रहा हूँ, अजम्पशन तुम लोग लिखोगे। यस मैं डायरेक्ट Yes, सिंबॉलिक and फॉर्म दे रहा हूँ। negation of Q और R। एंड negation of और Q और R। Q और R और negation of Q और R। यस फिर और लगेगा और और- ये लगेगा पूरा का पूरा negation- पैरेलल है। yes और negation of Q negation of Q and negation of and R negation of R ये होगा यस सर यही मिला yes sir। भाई। अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बता देंगे। Yes, sir. और का बाद में कुछ गड़बड़ है, कुछ पूछना है? सर S2 डैश को हम लोग S2 लेके नहीं लिख जो दिया वही लिखेगी, अपने मन से चेंज कर देगी। नहीं S2 डैश को हम लोग Q लेंगे और S2 को उसको डायरेक्ट Q नहीं ले सकते। नहीं, ये लोगों ने अपना नियम और कानून बना दिया है, हमारा काम है उसको फॉलो करना। सर मतलब वो सिर्फ की को नेम किया है उसने, तो S2 डैश नहीं तो S2 पर की को नेम किया है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक भी अपोजिट रहता है उसमें वैसे। फोर्थ देखो, फोर्थ सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या रे? Yes, sir. PDF है। PDF है। जो भी है तो मुझे ये बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। No. ये सारा हो गया
सिंबॉलिक फॉर्म लिखकर। आर और नेगेशन ऑफ पी। ऐसा आ रहा है। यस सर, यही है। यस सर। तुम लोग अभी बुक, अगर टेक्स्ट बुक या पीडीएफ जो भी रहेगा वहां से अगर देख सकते हो तो पी ऑन आएगा, पी P और नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ and P negation and of negation Q, of Q। फिर और आएगा P and Q है। ये क्या है? Yes. नेगेशन ऑफ पी है ना पहला? Yes, P है, negation of P P and negation and of Q। negation negation of of Q। Q। और अच्छा, आएगा। ये सब के सब पैरेलल हैं, और इसलिए ब्रैकेट जरूरी है। और ये P क्या है? and R। P and P and Q Q। एंड क्यू। क्यू है। हाँ, दूसरे में पी और क्यू एंड क्यू और आर एंड आर और पी। हाँ वो इजी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप लोग कर सकते हो ना? Yes। यस सर, यस मुझे सर। दो ही तीन लोग Yes, sir। ऑल हमेशा की तरह 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ वैसे भी नहीं बोल रहा है, तो मतलब ही यस नहीं है। सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना था। स्विचिंग टेबल सर्किट दिया हुआ था, सर्किट दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म में जाना था। क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, सर्किट ऐसा बनाना है। ये मुझे Yes। ज्यादा इजी लगता है, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे ज्यादा इजी लगता है। मैं 1-2 करके दिखा रहा हूँ, बाकी होमवर्क जाएगा, ठीक? यस यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ से, और 1.4 का 3 ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके खत्म करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सम दिया हुआ है, फर्स्ट सम इज negation of P and Q और P and negation of R। स्टूडेंट्स प्लीज एक चीज ध्यान से, इसके हिसाब से पहले आपको अजम्पशन दिखाना है, लेट P Q R क्या होता है वो सब समझा? यस Yes। एग्जाम में डायरेक्टली इसके बाद सर्किट नहीं, वो अजम्पशन दिखाना है। उसके बाद सर्किट जब बनेगा, ये देखो ये एक ब्रैकेट है और दोनों बीच में एंड है, एंड है मतलब सीरीज, सीरीज ऐसा हो गया। और Parallel। मतलब नीचे आएंगे, Parallel। पैरेलल। ये दोनों एंड सीरीज में है। सीरीज में। सीरीज। तो ये आपका जो बॉक्स बनना था बन गया, आप जो करना है आप कर लो। आप इसका नाम दे दो, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, S1 dash, S2, S1, S1 S2 3 dash। dash, S3 dash। यस। ये मार्क बहुत जरूरी है, डायरेक्शन, यस डायरेक्शन नहीं रहेगा तो भी मार्क कट जाएगा। Yes। नहीं समझ रहा है क्या? समझा। यस यस सर। समझा। ये वही 2-4 लोग हाँ या ना बोलने वाले, बाकी लोग को शपथ लेके भीष्म प्रतिज्ञा है इन लोगों की, मैं प्रण लेता हूँ, मौन व्रत Yes, धारण sir। करूंगा। उसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन सा लेना चाहिए? सेकंड वाला लो, सेकंड। कौन सा? सेकंड वन। हाँ ठीक है, कोई भी लेंगे, एक ही बात है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मतलब वो उसके अंदर और सेकंड एक में circuit P एंड होता है Q, ना। देख लो, सेकंड में दिया है P एंड Q और बॉक्स नेगेशन ऑफ P एंड, अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिया ना उसका मतलब होता है कि वो एक सेपरेट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेगेशन ऑफ Q और P और R, नेगेशन ऑफ Q और P और R ऐसा दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले P एंड Q दिया है, P एंड Q दिया मतलब P एंड Q,
ठीक है, यस Yes. पैरेलल में Parallel आएगा में. पैरेलल में जाएंगे आएगा क्योंकि और दिया है और Negation और of- के अंदर नेगेशन सुनो, ऑफ पी और के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर दे दिया ना, कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, मतलब अंदर एक बॉक्स है। अब नेगेशन ऑफ पी ये दिखा दिया, ठीक है, या तो इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूँ या एक और ऑप्शन है मेरे पास। पहले से नेगेशन ऑफ पी दिखा था सर फिर नेगेशन ऑफ पी देखा के आगे बॉक्स बाद बनाया में तो बॉक्स बना सकते हैं। यस हाँ, इसको नीचे नेगेशन ऑफ पी दिखा दूं मैं, अच्छा है ना, ये यस एंड इसके बाद क्यू पी Q आर है। तीन तीन दिखाना है। पैरेलल में Negation of- आएगा तीनों तीनों पैरेलल में आएगा। इसको मैं कैसे दूं बे? Yes. यहाँ से 3 आएगा नीचे और एक और एक नीचे। ऐसे ही आएगा। यस ऐसा घूम के आएगा भाई। Yes. बैटरी ये बनेगा, यस मतलब ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2, S2. ये हो गया S1 dash. S1 dash. S2 dash S2 dash. S1 S1 S3 S3 तो करने के लिए उतना भी ज्यादा टेंशन का नहीं है, हल्का सा अगर सोचना भी पड़ेगा तो सोच के कर सकते हो। तो 1.4 का और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो भी रिमेनिंग सम्स है होमवर्क Yes. yes